बाबा, अपनी जो बात चल रही थी बीच में इंटरप्शन हो गया, उसमें ये था कि अनुभव काल में जिस उद्देश्य को रहता है देखने का वो हम देख पाते हैं। तो मैं जैसे अभी अध्ययन रूपी साधना जैसे हम लोग कर वही बात है। अभी अपन रिजॉल्व किए हैं भाई, सब तो एक व्यक्ति देख लिया। हाँ, ठीक है ना। हाँ, हम भी देख सकते हैं। हाँ, एक तो ये भी चीज, एक तो ये रिजॉल्वेशन हुए। उसमें से जो मुख्य बात ये है, जीना मुख्य बात। हाँ, जीने के लिए तो हम सब देखा। हाँ, हाँ, ठीक है। जीने के अर्थ में हाँ, सब कुछ देखा। हाँ, हाँ, जो पहले कहा हुआ, अभी कह रहा हुआ, सब तो पूरा हो गया। हाँ, हाँ, सब तो पूरा होकर के आप कंक्लूजन निकाल लिए। हाँ, निकाल करके आदमी को जीने की पूरा पैकेज निकाल करके दे दिया है। वो अनुभव मूलक विधि से पूरा होता है। अनुभव होता है तो उस काल में हम जो उद्देश्य बनाते हैं वो सब दिखता है। अनुभव में ना दिखे, अनुभव आकाश में ना दिखे, ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है सत्य में। बाबा, अनुभव एक बार होने के बाद तो उसकी निरंतरता है। अनुभव होने के बाद तो फिर उसकी निरंतरता ही है। वो तो स्वाभाविक है ना? तो जो अनुभव काल में आप बात करते हैं, तो मतलब एक बार अनुभव की स्थिति को प्राप्त किया, एक बार जो है ना, एक क्षण में होता है, एक मोमेंट में होता है, एक 10 दिन में होता है, 10 दिन लगातार बनता है, या 1 घंटा लगातार देखते हो, वो सब अनुभव है। एक मोमेंट में भी हो सकता है, एक 10 घंटे में भी हो सकता है। पैच, अनुभव का पैच, अनुभव का समय। अच्छा, अब क्या करोगे? थोड़ा प्यार से समझाइए ना बाबा। अभी प्यार से नहीं होता है, वो निष्कर्ष से होता है। हाँ, बताइए। अनुभव जो होता है कोई समय में ही होता है। ठीक है। एक मोमेंट हो, एक क्षण हो, 10 क्षण हो, 10 दिन हो। मतलब उसको प्राप्त करने में 10 दिन लगे या उस अनुभव काल में हम कह रहे हैं। अच्छा, वही रोग है। सुनते नहीं हो तुम। हाँ, बताइए बाबा। सुनने की बात में शून्य हो गया। तो क्षमा करिए ना, फिर से शुरू कीजिए। पुनः शुरू करने के वही आता है। हाँ। अनुभव काल में। हाँ, अनुभव एक स्टेज है। ठीक है। उस स्थिति में एक क्षण में अनुभव करो, 10 दिन में, 10 दिन तक अनुभव करते रहो। अच्छा, हमको क्या तकलीफ? अच्छा, हम तो 8-8 घंटा, 10-10 घंटा हम अनुभव किए हैं। अच्छा, ठीक है। वो कैसा पता लगता है? और जो अनुभव के बाद जो है ना शरीर अध्यास होता है, तो उससे पता लगता है। अच्छा, ठीक है। ठीक समझ में आ गए? उस ढंग से हम देखें। आप चाहे एक क्षण में अनुभव कर ले, चाहे 10 क्षण में कर ले, 10 घंटे में कर ले, हमको क्या तकलीफ? उसको हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना। अनुभव काल में आपका उद्देश्य का उत्तर मिलेगा। ये बताया। उसको आप कहते हो अनुभव के बाद मिलेगा। ले, हम कहां पहुंचे? क्या सुने? तो अनुभव आकाश में वो वस्तु दिखती है। अनुभव जो है ना किसी अवकाश में होता है। वो तो बताया। अनुभव में हमने समाधि में जो अनुभव किया वो जो है ना, जैसे पानी में डूब करके बढ़िया धूप हो ऊपर, वो आंखें खोलने से जैसा लगता है वैसा लगता रहा। ठीक। उसी को अनुभव आकाश नाम दिया। वो हर व्यक्ति में होगा। वो अनुभव के अवकाश में सब दिखता ही। ठीक है ना। उसको हम यदि यथार्थ को पहचाना जाए तो ऊर्जा ही है वो दिखने वाला, और कुछ नहीं। ऊर्जा ही ऐसा कुछ दिखता है। साम्य ऊर्जा, साम्य ऊर्जा। पुनः उसको कनेक्ट नहीं करोगे? हाँ बाबा, कर रहे हैं। वही बात। शब्द में रहने से कनेक्ट नहीं होता, अर्थ कनेक्ट नहीं होता। शब्द से शब्द का कनेक्शन होता नहीं। हो गए, खत्म हो गया बात। आदमी पूरा हो गया।
अनुभव आकाश में साम्य ऊर्जा जैसा ही होना चाहिए मेरे अनुसार। साम्य ऊर्जा में ही सब कुछ दिखता है। साम्य ऊर्जा को पारगामी पारदर्शी बताया है। पारदर्शी होने से सब दिखता है। ऐसा कुछ सोचा जा सकता है, क्योंकि हम उस विधि से देखा नहीं हो। अब आप लोग देखने की बात जैसा कहते हो उसको सुनेंगे हम धीरे धीरे। हमारा संयम में अध्ययन पूरा होने से हम अनुभव का अवकाश में हम सब देखा है पूरे बात को। वो स्थिति 2 वर्ष तक आप रखे। 2 वर्ष तक वो स्थिति। हाँ, वो तो बनता ही रहा हर दिन। वो तो लिखा है ना भाई, 10 घंटा 15 घंटा 18 घंटा तक समय लेते रहे। वो सब होता रहा हर दिन। होते अंत तक कंक्लूजन हो गए तो पता चला कि भाई ये विगत में ऐसा कहा है और सब जो रिजेक्ट हो गया विकल्प के रूप में ही सभी बात प्रस्तुत करने की बात बन गई। प्रस्तुत है किया, पूरे बात प्रस्तुत किया है ना भाई। पुनः आपको अनुभव करना होगा। हाँ बाबा, उसका और कोई तारा नहीं। अनुभव मूलक विधि से ही आदमी बनेगा, नहीं तो जानवर रहेगा। हाँ बाबा, जीवे रहेगा। हाँ। हमको जो है ना तीनों थीसिस हमको जीव घोषित किया। हाँ। उसके अंदर ही रहेंगे। हाँ हाँ। उसमें अरेस्ट रहेंगे ही, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। जीव रहे चाहे मनुष्य रहे चाहे देवता रहे, कम से कम मनुष्य तो रहेंगे जी। तब ना हम व्यवस्था में जी पाएंगे। जीव बन करके हम व्यवस्था में जिएंगे नहीं। अव्यवस्था जितना पैदा करना है करवे करेंगे। अब बोलिए सर, हम जीव बन के हम व्यवस्था में तो जिएंगे नहीं। अव्यवस्था जितना बनना है वो उतना सब करेंगे, दूसरा कुछ करेंगे नहीं। फिर क्या किया जाए? आदमी अपना मौत का कुआं बना रहा है कि नहीं? बात ऐसा। बाबा, थोड़ा सा आपको है ना और भी ज्यादा दया करनी पड़ेगी, है ना? थोड़ा और भी ज्यादा दया करनी पड़ेगी। क्या बात है ना? अगर कुछ गलत पूछूं तो फिर आप उसको गुस्सा नहीं करना, है ना? क्या कहा है? कह रहे हैं थोड़ा जो ज्यादा पूछे तो गुस्सा न करना, करिएगा आपसे कह रहे हैं। गुस्सा क्या बात होता है हम समझेंगे। हाँ, नहीं, आप गुस्सा नहीं करते, बस मैं एक बार अपनी बात को रखने का प्रयास करता हूं। 2 बातें बताई आपने, अध्ययन काल और अनुभव काल। ठीक। अध्ययन काल जो है उसमें सभी वास्तविकताओं का क्रमिक रूप से अध्ययन होता है। क्रमिक रूप में बोध होना, क्रमिक रूप में बोध होता है, ये अध्ययन काल है। ये अध्ययन काल है ना? उसके बाद में अनुभव काल है। हाँ। अनुभव काल में दृष्टापद है। उसमें जो उद्देश्य दृष्टापद संपन्न होता है। दृष्टापद संपन्न होता है। उस दृष्टापद संपन्नता में जो उद्देश्य रहा बना रहता है वो पूरा का पूरा दिखता है। बस इतना ही। अध्ययन काल में उद्देश्य बनता है। अध्ययन काल में उद्देश्य बनता है। उद्देश्य जो है ना अनुभव काल में स्पष्ट होता है। इतना ही बात। अध्ययन काल में जो उद्देश्य बनता है, अभी हम जैसे उद्देश्य तो ये बना के चले मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक जीना है। वही तो अभी जो आवश्यकता उसी की है। हाँ। अब अपने को हम रखा है। हाँ। अब उसके साथ अब जो जोड़ लो। अच्छा। वो सब दिखेगा। अच्छा। उसके लिए हमने कैसा दिखा वो सब लिख लीजिए है। अच्छा। उसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है आप ही सोच लो। अच्छा। हम थोड़े ही कहेंगे कि ये देखो। हाँ बाबा, ठीक बात। बहुत सुंदर है बाबा, ये तो बहुत साधारण है वे। हाँ, ठीक है।
और कोई बात इसमें नाराज होने वाली मुद्दा कहाँ से है गई? नाराज इसलिए कि मैं कुछ भाषा गलत इस्तेमाल कर दूं या कुछ इस तरीके से, तो आप उसका सुधारना हमारा काम। हाँ, पर सुधारते आप थोड़ा और वो गुस्सा करते ही रहते हैं। डांट करके करते हैं ना, तो उससे हम डर जाते हैं। किसमें? आप डांट करके सुधार करते हैं ना, कभी कभी कहीं जैसा। अच्छा, इसको ठीक से समझो। ये गलत आप जो सुधार जब करते हैं, कभी कभी डांट के सुधार करते हैं ना। डांटने जरूरत होगा तो डांटेंगे, डांटना की जरूरत नहीं तो बिना डांट के करेंगे। इस बार बिना डांट के चल गया ना। ठीक है ना, जब जरूरत होगा तो तभी डांटेंगे। ठीक है, फिर ठीक है। बिना जरूरत की तो डांटेंगे नहीं। हमारे आंसर मेरे आंसर, हाँ, आपके आंसर बिना डांट जो है ना, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार ही अपने कीजिए। अनुसार हम मेजरमेंट लगाता हूँ, इतना डांटना है वो उतना डांटा चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। जरूरत पड़ने पर, जरूरत नहीं पड़ना पर डांटने का बात है, नहीं आती है। दोनों चीज आपने देखा ही। हाँ बाबा। अच्छा, फिर क्या दोनों बात स्पष्ट है। ठीक है ना। जब हमको ऐसा बोध होता है डांटे बिना ये अपने जगह में आवे नहीं करेगा, तब डांटता। ठीक करते हैं बाबा। अपने जगह में से जब भटकने लगते हैं तब हम डांटता। मैं भटका नहीं है, वो उस जगह में डांटने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रिंसिपल ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। इसको बनाए रखो कि छोड़ दो? इसको बिल्कुल बनाए रखिए। यही होता है। कल जो है आप यदि समझाने योग्य हुए जी बाबा, तो बात ऐसे ही बनेगी। अच्छा भाई शुरुआत किया एक बात को, अब तुरंत नाक लिया, जंप मार दिया कुत्ता जैसा। उस समय में डांटने के अलावा क्या रास्ता रह गया? ठीक बात। अब पशु मानव को बाबा डांटेंगे नहीं तो वो कैसे लाइन पे आएगा? वो जिज्ञासु होने की बात सिलसिले में रहता है। अच्छा। वो कभी कभी क्या होता है, नाक लेता है, एक डगाली से दूसरे डगाली, दूसरे डगाली तीसरे डगाली, तीसरे डगाली चौथे डगाली, ले जाओ भाई अब जक मारो। क्रम से ही तब डांटना बनता है। पहले एक डगाली से जो बात करते हो एक मुद्दे पर, उसको पूरा कर ले, उसके बाद दूसरा पूरा करो। बहुत सुंदर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखूंगा। ये जरूरी है ना। वैसे जगह में हम डांटता। ठीक है। ठीक है जी बात। जो जब तक वो बात जो आपने जिज्ञासा किया वो पूरा समाधानित नहीं हुआ, तब तक वहीं डटे रहना चाहिए। ठीक, डटे रहो। ठीक। पूरा समाधान होने के बाद दूसरा मुद्दा ले, उसका समाधान प्राप्त कर लो। वो पूरा होने के बाद तीसरा ले। हम उसमें कहाँ मना करता हूँ? सही है बाबा, बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही। अतुल कहाँ पहुंचा?